आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीएमसी में एक और बड़ा नया घोटाला का पर्दाफाश। भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने की निविदा रद्द करने की मांग। मुंबई महानगर पालिका में अब एक नया घोटाला सामने आया है। बीएमसी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग व एसडब्ल्यू विभाग में ठेकेदारों की साठगांठ से कचरा संग्रहण में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने बीएमसी आयुक्त को पत्र लिखकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 ठेकेदारों के दिए गए ठेके को रद्द करने और इसमें संलिप्त अधिकारियों की जांच करने की मांग की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा में हुए घोटाले के पर्दाफाश कराने वाले भाजपा के नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मिश्रा साहब, आप मुंबई महानगर पालिका में जब से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नेता घोषित किए, तब से कई ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे आपने उठाया है जिसकी सत्ताधारी, जो उस समय सत्ताधारी और आज की वर्तमान में भी सत्ता बीएमसी में सत्ता जमाए हुए बैठी है, उसकी नींद हराम हो गई है। ठीक उसी प्रकार से एक महाघोटाला फिर आया है, जो कचरे का घोटाला है, जो 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके बारे में आपने मांग किया है आयुक्त से कि इसको टेंडर रद्द किया जाए। ये क्या है, इसकी पूरी जानकारी मुझे। सबसे पहले बात तो मुझे हमारे वोटर्स ने मुझे चुन के दिया, तो मेरा दायित्व बनता है कि मुंबई के मुंबईकर का जो पैसा है, उनके हक का पैसा है, उसको अगर कोई भी लूटने का काम करता है तो मेरी ड्यूटी होती है कि उसको शासन के सामने, प्रशासन के सामने लाना, उस लूट को रोकना और उसके बाद नहीं सुनते हैं तो जनता के सामने रखना। ये मेरी जिम्मेदारी है। उस नाते चाहे कोविड के दौरान के भ्रष्टाचार हो, चाहे रानी के बाग के भ्रष्टाचार हो, चाहे ट्रेंचिंग के भ्रष्टाचार हो, चाहे रोड के भ्रष्टाचार हो, चाहे शिवसेना के नेताओं ने जिस तरह से बोला जाए कि कफन का भी पैसा खाने का काम किया, गरीबों के राशन का भी पैसा खाने का काम किया, तो ये सारे मुद्दे लोगों के सामने लाए। लेकिन इनका स्तर इतना गिर गया है कि इन्होंने कफन को भी नहीं छोड़ा, दवाई को भी नहीं छोड़ा, राशन को भी नहीं छोड़ा और भंगार को भी नहीं छोड़ा। भंगार में भी भ्रष्टाचार किए। हमने आवाज उठाया, कुछ हद तक रुका। हमने अभी तक करीब 3000 करोड़ तक के टेंडर कैंसिल कर दिए। हमारे ऑब्जेक्शन के बाद महानगर पालिका प्रशासन को रद्द करना पड़ा। साथ ही साथ अब इन्होंने हद कर दिया कि कचरे में तो लूट ही रहे थे। अब जो रोड पे डेब्रिज होता है, घर की रिपेयरिंग करते हैं, बिल्डिंग की रिपेयरिंग करते हैं, बिल्डिंग गिराते हैं, उसमें इन्होंने नया तरीका निकाला कि उसमें इनको खाना है, हजारों करोड़ रुपया कमाना है और खाना है। और जो महानगर पालिका में सत्ताधारी थे, शिवसेना के लोग थे, अधिकारियों को पे दबाव डाल करके इन्होंने टेंडर निकाला था 4-5 महीने पहले। वो टेंडर क्या था कि सालों से 2 कंपनी मुंबई महानगर पालिका में कचरे में काम करती है। कचरे से बिजली बनाना, जो कचरे से गैस निकलती है उस गैस को डिफ्यूज करना ताकि मुंबई का पर्यावरण नहीं खराब हो। और पैसे तो लेते रहे लेकिन कचरे से बिजली बनी नहीं। जिस पैमाने पर बिजली का निर्माण होना चाहिए हुआ नहीं। जो रोड रास्ते डंपिंग ग्राउंड के आसपास बनाना था वो बना नहीं। प्रदूषण की वजह से लोगों के हेल्थ खराब हो रहे हैं, कांजूर मार्ग, गोवंडी और इधर के आसपास के लोगों को, देवनार के आसपास के लोगों का। लेकिन न पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान था उसमें, न महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और शिवसेना के नेता तो उस लूट में ही लगे हुए थे, तो उनको कुछ पड़ी हुई नहीं थी। और इसमें ये दोनों ठेकेदार मिली भगत करके 2 पैकेट तय हुआ कि 2 काम निकला। एक पैकेट में एक ठेकेदार ने जो महानगर पालिका का रेट है, दर है, तय हुआ, उससे करीब 40% एबो ऊपर के दर से उसने लिया। वो जो दूसरा था वहां पे L2 हुआ, लोएस्ट 2 हुआ, तो उसको नहीं मिला। दूसरे पैकेट में जो L2 था वो 40% हुआ और जो पहले L1 था फर्स्ट पैकेट में वो वहां पे L2 हुआ। इस मिली भगत से महानगर पालिका को करीब 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। और मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
वही कॉन्ट्रैक्टर पुणे नागपुर महानगर पालिका में 400 रुपया टन के हिसाब से कोट करता है, और मुंबई महानगर पालिका 1500 रुपए का रेट बनाती है, मतलब 3 गुना रेट बनाती, 3 गुना से ज्यादा रेट बनाती है, उससे भी 40% ये वो भरता है। और मिक्सिंग के आरोप में, कचरा मिक्सिंग, वजन बढ़ाने के लिए मिक्सिंग के आरोप में उस कॉन्ट्रैक्टर को नागपुर महानगर पालिका ब्लैक लिस्ट करती है और मुंबई महानगर पालिका उसको देती है। तो कहीं न कहीं जो सत्ता में बैठे हुए नेता थे, बगैर उनके इशारे के नहीं हो सकता। मैंने आयुक्त महोदय को पत्र लिखा कि इसकी पूरी जांच करके पर्यावरण को हानि नहीं हो, क्योंकि पर्यावरण के नाम पे बड़े बड़े बातें करने वाले पूरे पर्यावरण मंत्री सिर्फ वो सोशल मीडिया और ट्विटर पे पर्यावरण की खेती करते थे, जिसकी वजह से पूरे देश ने देखा, पूरी मुंबई ने देखा कि करीब 12,500 करोड़ का एनजीटी ने पेनल्टी लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुंबई महानगर पालिका की लूट हो रही है, इस लूट में जो चीफ इंजीनियर शामिल है, जो अधिकारी शामिल है, जो ठेकेदार शामिल है, क्योंकि इन्होंने लूट का षड्यंत्र किया, जो नेता शामिल है, सबकी एफआईआर दर्ज करके इनको इंक्वायरी करके जेल में डालना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्टर फिर से रियल एनालिसिस करके रेट, इसको नया टेंडर निकालना चाहिए। जैसा कि इसको कमीशन जाता है, कहाँ तक सही है? 40% तो नहीं, मुझे लगता है कि और ज्यादा जाता होगा, क्योंकि वो एक्चुअल काम ही 400 रुपए में, वही काम नागपुर महानगर पालिका में कर रहा है 400 रुपया टन का, तो यहाँ 1500 रुपये टन का तो मतलब नहीं होता। 400 में उसको वहां परवड़ता तो यहाँ पे भी परवड़ेगा। तो जो ऊपर का 1100 रुपया जाता है वो किसके जेब में जाता है, वो शोध का विषय है कि कौन कौन महानगर पालिका के अधिकारी और उस समय महानगर पालिका जो की सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे, वो किसके किसके घर में जाता था, किसके किसके जेब में लूट का प्लान था, वो सब जांच का विषय है और जांच करना चाहिए। जांच करके जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई करना। मिश्रा साहब, आपने मुंबई महानगर पालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार का बुंदा उठा रहे हैं, उसे ठीक उसी प्रकार से आपके नेता जो माने जाते हैं किरीट सोमैया जी, उन्होंने मढ़ आइलैंड में 49 फिल्मी स्टूडियो को तोड़ने का पूरा बीड़ा उठाया और कार्रवाई शुरू हो गई। इसको आप कहां तक सहमत? उसमें बोलते हैं भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में आदित्य ठाकरे और असलम शेख जो वहां के आमदार, उनकी मिली भगत बताकर उसके शासनकाल में ये सब बंगले बनाए। कहां तक आप इसको किस नजरिया देखते हो, कहां तक सही मानते हैं? आप एक चीज सबको पता है, दुनिया जानती है कि हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बोला कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस सिद्धांत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो जिस लेवल पे काम करता है, माननीय किरीट भाई, उन्होंने मलाड में अवैध स्टूडियो, इस तरह के अनेक अवैध कामों का, अनेक भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर करने का काम किया। उसी क्रम में मलाड वेस्ट की 49 स्टूडियो जो अवैध बनी हुई है, जो सीआरजेड पे बनी हुई है, जो एनडीजेड पे बनी हुई है, जो वेटलैंड पे बनी हुई है, जो कलेक्टर की जमीन पे बनी हुई है, अलग अलग जो स्टूडियो बनी है, जिसमें पूर्व मंत्री, पालक मंत्री शहर, पालक मंत्री उपनगर, इन लोगों का आरोप है कि ये लोग का कहीं न कहीं मिली भगत है, उनके संरक्षण में हुआ है। अब उसमें एक जांच कमेटी बैठी हुई है, माननीय आयुक्त महोदय ने बिठाया हुआ है। कल कुछ स्टूडियो तोड़ी गई है। ये सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि ये ठाकरे सरकार नहीं है, ये माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। यहाँ पर जो भी गलत करेगा और जो भी गलत होगा, किया होगा, उसको ढूंढ ढूंढ के उसका हिसाब होगा। मिश्रा साहब, एक अभी याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया था और उसमें उन्होंने ये मास्टर प्लान, जैसे कि एक बताया है कि जिस तरह से बैनर को लेकर के क्यूआर कोड के जरिए अंकुश लगाने की बात की है, इसने हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है, बीएमसी से तलब किया है। अक्टूबर में उसकी पुनः सुनवाई हो। किस तरह से आप समझते हैं, क्या इसमें जिस तरह से हाई कोर्ट का पहले भी तो न्याय आया था कि इन पे चार्ज भरा जाए, क्या अंकुश लग सकता है? क्या आप किस नजरिए से देखते हैं? ये माननीय न्यायालय ने बार बार आदेश दिया है और शहर के सुंदरता का भी सवाल उससे जुड़ा हुआ है। इसमें सब लोगों ने, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। माननीय न्यायालय ने उसमें उस तरह का निर्देश भी दिया हुआ, उस तरह से गाइडलाइंस भी महानगर पालिका ने बनाया
कि जहाँ पे कार्यक्रम उसके 100 मीटर के आसपास आप परमिशन लेके होर्डिंग्स लगा सकते हैं। और लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसका कई बार महानगर पालिका में नियम और ये सब बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। और मुझे लगता है कि ये सब लोगों ने एक समन्वय की भूमिका लेते हुए खुद पे कंट्रोल करना चाहिए कि शहर सबका है, शहर विद्रूप नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी काम की वजह से। मुझे लगता है कि उसमें सब लोग करेंगे सहयोग और जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है सब लोगों को पालन करना, न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं। मिश्रा साहब, जैसे कि आपकी केंद्र में सरकार है और राज्य में इस समय सरकार बनी है और उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे दाऊद पे ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए, ऐसी इनकी संपत्ति को कुर्की करने के लिए ऐसी इनकी संपत्ति को कुर्की करने के लिए एक फरमान जारी किया, जिसकी वजह से पूरी जो सिस्टम है आपकी कमिश्नर डिपार्टमेंट की, वो पूरा सर्वे कर रही है कि कहां कहां अवैध संपत्ति इन डान लोगों की है और उन पे कुर्की की जाएगी। इस पे किस नजरिए से देखते हैं इसको साहब? एक बात आप मान लीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे गुजरात में इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क हो, उन्होंने पूरे देश में बम ब्लास्ट किया, बनारस में काशी विश्वनाथ में किया, कचहरी में किया, यहाँ पे अयोध्या में किया, अनेक जगह किया, लखनऊ में किया, देश के अनेक भागों में किया। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस समय आतंकवाद को पोषक सरकार महाराष्ट्र में भी थी, बाकी देशों में थी, कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने गुजरात में किया। परिणाम क्या हुआ? माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार थी, इंडियन मुजाहिदीन को जड़ से उखाड़ने का काम उन्होंने किया है। आतंकवाद पे और देशद्रोह पे जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी की नीति रही, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति रही। उस दिशा में एनआईए काम कर रही है। आतंकवादी और जो देशद्रोही हैं उनकी कमर तोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, माननीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में काम हो रहा है। देश के आंतरिक भाग में और देश के सीमाओं पर, देश के वायु भाग में माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं सक्षम रूप से मुकाबला कर रही हैं। और जो महाराष्ट्र में ये सब कार्रवाई होते दिख रही है कि जो आतंकवादी जो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो शामिल थे, चाहे दाऊद हो या और कोई हो, उनके ऊपर जो कार्रवाई दिख रही है जब्ती का, उनका जो आर्थिक कमर तोड़ने का काम उसी का एक भाग है। क्योंकि इससे पहले नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस समय ये जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हों या दाऊद से संबंध रखने वाले जो इनके मंत्री हैं, उनको कहीं न कहीं समर्थन देने वाली सरकार चली गई, लेकिन दाऊद के लोगों से व्यवहार रखने वाले नवाब मलिक को ठाकरे सरकार ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया। इस पूरे देश को, पूरी मुंबई को सबको पता है कि दाऊद के पोषक, दाऊद से संबंध रखने वालों या उनके ऊपर जिनका वरद हस्त रहा है, ऐसे लोगों की पोषक सरकार थी। अब सरकार बदल चुकी है, इसलिए कार्रवाई हो रही है, लोगों को दिख रहा है और कार्रवाई आगे भी हो रही है। मिस्टर साहब, एक संगठन के मुद्दे को लेकर के मैं बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से गुजरात में इस समय चुनाव चल रहा है, आप भी प्रभारी थे वहां के, आपने चुनाव प्रचार में आपके मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने पूरी सिस्टम, पूरे नेताओं की सिस्टम वहां पूरी ताकत झोंक दिया है। ऐसे समय में उन्होंने एक ऐसी खबर आई थी कि अब ये जो मुंबई महानगर पालिका की चुनाव गत महीने या 2 महीने में होने वाले थे, अब ये चुनाव जनवरी में होने वाला, ऐसा उन्होंने शंका जाहिर की। कहां तक आप संगठन से जुड़े हुए, तो आपको कैसा, मतलब क्या बात सही है कि सचमुच जनवरी में चुनाव होगी मुंबई महानगर पालिका? नहीं, वो गुजरात के चुनाव से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कोई लेना देना नहीं है। कई अनेक याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, कुछ हाईकोर्ट के सामने है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 हफ्ते के लिए उस पर सुनवाई से रोक लगा दी थी। मुझे लगता है 27 सितंबर इसी महीने में सुनवाई है, तो उसके बाद करीब 40-45 दिन का प्रोसेस होता है। तो ऑटोमेटिक जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोला कि जनवरी के आसपास जाएगा, तो मुझे भी लगता है कि वही तब तक होगा।